एकजुटता का संदेश, अब सियासी कलेश। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर फिलहाल सीजफायर है। सेना ने अपना अभियान फिलहाल रोका हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति अशांत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एकजुटता का संदेश दिया था, अब उसी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में कलेश शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए हैं। इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले तक जो पार्टियां देश हित का हवाला देकर पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट थी, वो अब खुलेआम एक दूसरे को गद्दार बता रही हैं। आखिर बात गद्दारी तक क्यों पहुंची? पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तक कांग्रेस ने उन पर आरोप लगा रही है। ये सब आज के इस आपके खास कार्यक्रम में आपको सारी जानकारी देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। तो पाकिस्तान ने भारत को बेनकाब करने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है। एक और विपक्ष सरकार के साथ देने का बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर बार बार बेतुके सवाल और ओछी बयानबाजी कर रही है। विपक्ष को भी बेनकाब करने का काम कर रही है। ऐसे एक बार नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ जब कांग्रेस ऐसे ऐसे बयान दे रही है, यह सिद्ध हो जाता है कि कांग्रेस यानी कि विपक्ष लगातार इसे लेकर सरकार पर सवाल भी उठा रही है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट युद्ध बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत के कितने फाइटर प्लेन गिराए गए हैं उसका हिसाब भी मांग रहे हैं। अब बीजेपी ने राहुल को पोस्टर के जरिए निशाने पाकिस्तान बता दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। पहले एकजुटता का संदेश, अब सियासी कलेश। राहुल ने उठाए सवाल तो बीजेपी का पोस्टर वॉर। पाक पर कितने गिरे विमान, मचा सियासी घमासान। बीजेपी ने राहुल पर उठाए सवाल, पोस्टर पर बवाल। जब देश की बात आती है तो हिंदुस्तान ने दुनिया को एक ही संदेश दिया है। भले ही सियासी दलों के आपस में मतभेद हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने हम एक है का नारा ही दिया है। और यही संदेश पाकिस्तान के खिलाफ भी दिखा। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि इसे लेकर तमाम दल राजनीतिक तौर पर एकजुट नजर आए। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में अपना लक्ष्य बहुत ही सटीकता से हासिल किया और पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाने में सफलता हासिल की। भारत ने इस ऑपरेशन को लेकर सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर जो सफलता हासिल की है, उसकी चौतरफा प्रशंसा हो रही है। लेकिन अब इस मुद्दे पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। सियासत सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से हो रही है। विपक्ष सरकार पर सवालों के गोले दाग रहा है, तो सत्ता पक्ष की तरफ से पोस्टर के जरिए पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने राहुल गांधी पर 2 पोस्टर शेयर किए। पहले में राहुल गांधी और पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिफ मुनीर के चेहरे को एक साथ जोड़ा गया है। इसके साथ ही दोनों की विचारधाराओं को भी बताया गया है। इस पोस्टर के साथ मालविया ने लिखा, ये चौंकाने वाला नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री को बधाई तक नहीं दी।
इसके बजाय वो बार बार पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट गवा दिए हैं, जबकि इस सवाल का जवाब डीजीएमओ की ब्रीफिंग में पहले से ही दिया जा चुका है। राहुल ने कभी ये नहीं पूछा कि भारतीय सेना ने इस लड़ाई में कितने पाकिस्तानी जेट मारे या फिर कितने हवाई अड्डों को तबाह किया। राहुल गांधी को आगे क्या मिलेगा? निशाने पाकिस्तान। मालविया ने एक दूसरा पोस्ट भी जारी किया जिसमें राहुल को आज के समय का मीर जाफर बताया। इस पोस्टर में राहुल पाकिस्तान की सीमा के अंदर पाक पीएम शहबाज शरीफ की पीठ पर चढ़े हुए दिखाए गए हैं। वह भारतीय बॉर्डर में झांकते हुए पूछ रहे हैं, हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस सियासी वार पलटवार की शुरुआत तब हुई जब राहुल गांधी ने दावा किया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को सूचना दी, जिससे मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकी भाग गए। राहुल ने आरोप जयशंकर के उस बयान पर लगाया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान को आतंकी ठिकानों पर हमले की जानकारी दी थी, ताकि ये साफ हो सके कि हमला पाकिस्तान की सेना पर नहीं बल्कि आतंकियों पर हुआ था। राहुल ने इसे न सिर्फ एक चूक बल्कि एक अपराध भी बताया। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुप्पी न सिर्फ बता रही है बल्कि ये निंदनीय है। इसलिए मैं फिर पूछूंगा, हमने कितने भारतीय विमान खो दिए क्योंकि पाकिस्तान को पता था। ये चूक नहीं थी, ये एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। दरअसल एस जयशंकर ने अपने बयान में बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमले से पहले उसे चेतावनी दी थी कि वो उस पर हमला करने जा रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस उन्हें घेरने लगी और लगातार सवाल दागने लगी। अब जरा विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान भी सुन लीजिए जिस पर ये सारा घमासान मचा है। Start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures I think will tell you what a hit they took, and the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. जयशंकर के इस बयान के बाद कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू किया। हालांकि बयान पर जब बवाल मचा तो जयशंकर ने कहा कि यह कदम युद्ध को टालने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए उठाया गया। बीजेपी ने इसे जिम्मेदार कूटनीति बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता। कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हैं उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं। राहुल गांधी जानकर शरारत कर रहे हैं और पाकिस्तान का एजेंडा यहां चला रहे हैं।
पहले भी जब 370-35 से हटाया गया था तब भी इन्होंने कहा था खून की नदियां बह रही हैं, कत्लो गैरत हो रही है, और उसी को एग्जैक्टली इमरान खान ने यूएन में जाकर कोट किया था। अब भी ये उनके एजेंडे के हिसाब से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना नहीं पूछ रही कि कितने रफाल गिरे या कुछ हुआ, राहुल गांधी पूछ रहे हैं। तो दिखता है कि ये चाइना और पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ पे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इन्होंने करारनामा चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया था उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जयशंकर के बयान पर घिरते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक दिन पहले ही बीजेपी को सिंदूर का सौदागर बता दिया। तो अगले ही दिन बीजेपी ने इसका भी जवाब देते हुए राहुल को आज का मीर जाफर बताया। अब सवाल ये कि मीर जाफर कौन है, जिसकी तुलना अमित मालविया ने राहुल गांधी से कर दी। दरअसल मीर जाफर मुगल जनरल था, जिसे भारतीय इतिहास में विश्वासघात का प्रतीक माना जाता है। 1757 की पलासी की लड़ाई में उसने अंग्रेजों से मिलकर नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी की। मीर जाफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गुप्त समझौता किया, जिससे सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों की भारत में सत्ता की नींव पड़ी। बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। यानी जिसे भारत में गद्दारी का प्रतीक माना जाता है, उससे राहुल गांधी की तुलना की गई तो उधर कांग्रेस बौखला गई। और एक बार फिर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया। पवन खेड़ा ने कहा कि मुखबिरी की आदत इनकी ही है। देश में सिर्फ एक व्यक्ति को निशाने पाकिस्तान मिला है और वो है मोरारजी देसाई। द्वंद्व चल रहा था, तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। तब भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, तो वाहियात हरकतें कर रहे थे। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया। पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए, उनको भी सूचित कर देते। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। ये सवाल जब पूछें तो इस तरह की हरकतें। रही बात निशाने पाकिस्तान की, तो इन्हीं के नेता मोरारजी देसाई थे, उनको मिला। और तो किसी को इस देश में निशाने पाकिस्तान किसी नेता को नहीं मिला। मोरारजी देसाई को, जो इनके नेता थे, इनके प्रधानमंत्री थे 1976 से लेकर 1979 तक, 79 तक, उनको निशाने पाकिस्तान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जनरल जियाउल हक को रॉ की तमाम गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी थी। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी बयानों के बौछार यही नहीं रुके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक कदम और आगे निकलकर ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध बता दिया। सुनिए जरा कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ 17ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮವನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೊಲೀಸರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಉಳಿತೀವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ್ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. कांग्रेस पार्टी कह रही है, खरगे जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी लड़ाई है, स्वाभाविक है। 26/11 के बाद जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बड़ी सी पार्टी मना रहे हों,
उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी ही लड़ाई नजर आएगी। क्या राहुल गांधी और खड़गे जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में घर के अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत की सेना ने अदम्य साहस के परिचय के साथ 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, मिट्टी में मिलाया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। रिटेलिएशन के पश्चात 11 एयर बेस तबाह कर दिए गए और पाकिस्तान आज करहाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं, एक छोटी सी लड़ाई थी, ये कहीं ना कहीं अपने देश के साथ, अपने देश के सेना के अदम्य साहस के साथ यह धोखा है। यानी सीमा पर भले ही सीज फायर हो गया हो, पूरी दुनिया भारतीय सेना के पराक्रम का गुणगान कर रही हो, लेकिन हिंदुस्तान में सियासी जंग का आगाज हो चुका है। लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ तोप और मिसाइल का इस्तेमाल नहीं, बल्कि जुबानी तोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान को जंग के मैदान के बाद कूटनीति के मैदान में भी परास्त करने का प्लान बना लिया है, प्लान को एग्जीक्यूट करने का समय भी आ गया है, तब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, खुलेआम एक दूसरे को गद्दार बता रही है। मसला सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का नहीं है, बल्कि भारत की तरफ से भेजे गए ऑल इंडिया डेलीगेशन पर भी विपक्ष सवाल उठा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। हिंदुस्तान के जाबाज सेना ने पाकिस्तान के कायराना हरकत का जवाब ऐसा दिया है कि कुछ ही घंटे में पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये छोटा मोटा जंग लग रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारत के कितने फाइटर प्लेन गिरे हैं, इसका हिसाब मांग रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। एक तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी का पोस्टर जारी किया, जिसमें राहुल की तस्वीर पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ दिखाई गई, तो उस पर अब कांग्रेस ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की फोटो शेयर की और इस पर लिखा, एक बिरयानी देश पर भारी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी एक पोस्टर जारी किया, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने एस जयशंकर को जयचंद बता दिया, यानी राजनीतिक लड़ाई अब गद्दारी पर आ गई है। जहां ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम का जिक्र होना चाहिए, वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को गद्दार साबित करने में लगे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी को बधाई तक नहीं दी है और भारत के नुकसान पर सवाल पूछ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि हमले से पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी देकर देश से गद्दारी की गई है। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं भारत के। भारत की संसद में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन क्या बात है, किस तरह का सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर 2 शब्द उन्होंने बधाई के नहीं कहे हैं। सेना के पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर 2 शब्द उनको बधाई नहीं दी, लेकिन वो ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो पाकिस्तान उठा रहा है। वो भारत की सेना के पक्ष में खड़े होंगे या पाकिस्तान के झूठे दावे के पक्ष में खड़े होंगे। जिस तरह का सवाल उन्होंने उठाया है, वही सवाल पाकिस्तान उठा रहा है, उसी तरह की बात पाकिस्तान कर रहा है। फिर आए आपके बड़े नेता मोदी जी, बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए लाहौर लपके चले गए। आईएसआई को पठानकोट आकर प्रोब करने दिया, इन्वेस्टिगेशन करने दिया, जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आपके बड़े नेता आए विदेश मंत्री जयशंकर जी।
हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का उन्होंने यह सलाह दिया कि पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम हमला करने वाले हैं आतंकी कैंपों पर। जैसे पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, अरे भाई उनको बता रहे थे तो पुंछ में हमारे नागरिकों को भी बता देते, 17 लोगों की इतनी निर्मम हत्या वहां पे नहीं होती। और मोदी जी, भारत की सेना पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही है, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने पे तुली हुई है। और भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का तो सभी को पता है, एक बार ठान लेती है तो पाकिस्तान इस विश्व के मैप से उड़ जाता। लेकिन मोदी जी अमेरिका के प्रेशर में आके सीज फायर कर लेते हैं। अरे अगर दम होता इंदिरा जी जैसे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते। सियासत सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही नहीं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तहत कई झूठ भी फैलाए हैं। उससे निपटने के लिए भारत ने 7 प्रतिनिधि मंडल बनाए हैं जो पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल अब विदेश यात्रा पर निकलने को तैयार है, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। 7 प्रतिनिधि मंडल में एक टीम कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में जानी थी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सरकार सहूलियत की सियासत कर रही है, इसीलिए उसने अपनी मर्जी से सांसदों के नाम तय किए हैं। पर हमने जो 4 नाम दिए थे, इस यकीन के साथ हमने नाम दिया था कि वो शामिल किए जाएंगे। आपने एक नाम तो ले लिया, अच्छा नाम है, अनुभवी नाम, बड़े वरिष्ठ नेता हैं हमारे आनंद शर्मा जी, बड़े सम्मानित नेता हैं, विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता किसी पार्टी में, इतना तजुर्बा है उनका 50 सालों का। पर जो नाम नहीं लिए गए हैं उनके खिलाफ असम के मुख्यमंत्री प्रचार करते हैं, दूसरे नाम के खिलाफ, नासिर हुसैन के खिलाफ प्रचार होती है सोशल मीडिया में। ये कैसी राजनीति है? ये पार्टी के सांसद हैं, पार्टी से नाम मांगे गए थे, पार्टी ने नाम दिया। देश के जो बेहतरीन सांसद हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया हुआ डेलीगेशन है, इस पर कोई वाद विवाद की जरूरत नहीं है। जब कई पार्लियामेंट्री, जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री फोरम है या यूएन में जाते हैं या कई अन्य डेलीगेशन जाते हैं तो पार्टियों से नाम लिया जाता है। ये तो देश के लिए डेलीगेशन बना है, इसमें सब दल के लोग हैं, संख्या का भी ध्यान नहीं रखा इसमें। अगर कोई एक सांसद भी है और अगर देश के काम आ सकता है तो उसको शामिल किया गया है। जैसे असदुद्दीन ओवैसी को, उनके पार्टी के एक मेंबर हैं लेकिन देश को जरूरत है तो उनको भी शामिल किया गया है। इस पर वाद विवाद की क्या जरूरत है? वहीं पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान भी एक प्रतिनिधि मंडल में शामिल किए गए थे, लेकिन उन्होंने वक्त का हवाला देते हुए जाने से मना कर दिया है। कांग्रेस की तरह टीएमसी भी आरोप लगा रही है कि भारत सरकार ने उनका नाम पार्टी से बिना पूछे ही दे दिया। यूसुफ पठान के नाम की वापसी के बाद टीएमसी ने अभिषेक बैनर्जी को प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर कार्रवाई से पहले भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी दलों ने सरकार का समर्थन करने की एक सुर में आवाज बुलंद की थी। लेकिन ये एकजुटता ज्यादा दिन तक नहीं चला। अब सभी दल अपनी अपनी सियासी पिच पर खेल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। ठीक उसी तरह जिस तरह 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त विपक्षी दलों ने आरंभिक रूप से सरकार का समर्थन किया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया आरोप प्रत्यारोप की सियासत होती रही। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। तो भारत ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है और डेलीगेशन भी विदेशों का दौरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखने की बात होगी कि क्या इस डेलीगेशन के दौरे के दौरान विपक्ष एकजुट हो पाता है या नहीं। इसी के साथ बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।